अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सराकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.5 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिंपली जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट निकालते थे, इसी तरह वही फार्मूला इस्तेमाल करके सम का भी और प्रोडक्ट का भी हमने जो है वैल्यूज़ निकाली हैं। और हमें जो चीज़ फाइंड करनी है रूट, वो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इनको सम भी करना है और इनका प्रोडक्ट भी लेना है। तो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल ये सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है कि वैल्यूज़ डिफरेंट इसमें है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा सम आप निकालो, तो उसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। इसमें ए की वैल्यू ये है, बी की ये है और सी की ये है। ये मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ। तो इसमें अब माइनस बी की जगह आप क्या लगाओगे, माइनस पी, और ए की जगह क्या लगाओगे, वन। तो नीचे डिवाइड में वन हो या मल्टीप्लाई में हो तो वो वही आंसर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी। सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, क्यू, और ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो क्यू इसी का आंसर है। अब ये सम है, ये प्रोडक्ट। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाओ तो इसको पहले सम कर लेते हैं, यानी कि रूट्स हैं तो इनका सम ले लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर बनने से ये फार्मूला बन जाता है। कौन से फार्मूला, स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब सिंपली आपने इस फार्मूले के अंदर इन सारी चीज़ के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस पी। तो आप माइनस पी का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू। और ए बी की वैल्यू भी आपको ऊपर दी हुई है, क्यू। ठीक है, तो आपने क्यू लगा लेना है इस जगह पे। और ये माइनस का जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये टू क्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टू क्यू। इसमें आगे आ जाएगा पी का स्क्वायर। अब ये टू क्यू इधर प्लस का है, जब इस साइड पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना, वो सम क्या निकल आया, ये पूरी चीज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम के बराबर है। तो सम निकल आया पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ये सम है। अब प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ये वाली क्यू। ठीक है, आप इसका स्क्वायर ले लो, क्यू का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर। अब फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एस की वैल्यू भी आपके पास आई हुई है और पी की वैल्यू भी आई हुई है। तो आप लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा, एस की वैल्यू क्या लगाओगे, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस, और पी की जगह क्या लगाओगे, क्यू का स्क्वायर। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपने क्या करना है, यही आपके पास आंसर है। ये बहरहाल आप यहाँ पर एक्स लगाओगे। तो ये आपके पास एक मुकम्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसमें आपने सम का जो आंसर था वो लगाया एस की जगह, और पी की जगह प्रोडक्ट का आंसर लगाया। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है ना बी, वो हम जो है सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट की तरफ आप आ जाएं तो देखें, बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है अल्फ़ा आवर बीटा, बीटा आवर अल्फ़ा। ये बिल्कुल वही चीज़ है। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें से हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। ये दोनों वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, जो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन थी ना, उधर से मिलेंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली, ये इक्वेशन थी ना, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा पहले पार्ट में हमने फाइंड किया था, तो क्या आंसर आया था, माइनस बी। और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट का क्या आंसर आया था, क्यू। अब अगले पार्ट के अंदर सम और प्रोडक्ट नहीं निकाला, डायरेक्ट उसका आंसर लिखा है। लेकिन अगर आपने एक पार्ट करना होगा तो आपने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। और जहाँ पर दोनों पार्ट करने होंगे तो वहाँ पर दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो है वो सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी पिछले पार्ट में निकला हुआ है। तो इधर आपके पास क्या है, सम है माइनस पी और प्रोडक्ट है क्यू। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले इन रूट्स को आप सम कर लो, यानी कि सम ऑफ रूट क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। अब अगर नीचे आप एलसीएम में कॉमन ले लोगे अल्फ़ा बीटा को, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 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 का स्क्वायर, बीटा 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 का स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर वही चीज़ कि आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या ले लोगे, होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर लेने के बाद आपने क्या करना है,
फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। फिर से वही वैल्यूज़ पुट करोगे, वही वैल्यूज़ पुट करने के बाद इधर ये माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पिछले पार्ट की तरह, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2q हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू लगाकर। अच्छा अब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये 2q इधर आएगा तो माइनस 2q हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन अब जो सम था वो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं था, बल्कि डिवीजन में अल्फा बीटा भी था। तो यहाँ पर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लगाकर डिवीजन में जो अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू लगाओगे क्यू, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सम आ गया है और अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा, अब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा इज इक्वल टू 1। ये 1 किस तरह आया, अल्फा अल्फा के साथ कट जाएगा, बीटा बीटा के साथ कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपस में कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको फार्मूला पता है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस जहाँ पर है वहाँ पर सम की वैल्यू आपने लगानी है। तो सम हमारे पास क्या निकला था, पी स्क्र माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू। तो आपने सिंपल एस की जगह वो वाली वैल्यू लगानी है, आगे एक्स उसी तरह आ जाएगा, और ये जो पी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू लगानी है जो ये आपके पास आया था। ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा और बीटा बीटा से, तो 1 आ जाएगा, और ये 1 इस पी की जगह आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन पूरी हो जाएगी। बहरहाल अभी भी ये डिवीजन में क्यू है, तो इस क्यू को हम लिखते नहीं हैं, तो हमने क्या करना है, इस क्यू को इधर एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और ये खुद जो क्यू नीचे डिवीजन में नहीं लिखेंगे, बल्कि ये इधर आकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाता है क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये खुद से डिवाइड होकर यहाँ पर इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू। तो आपके पास जो एक फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू। अच्छा अब ये जो क्यू एक्स्ट्रा था नीचे वाला, ये इधर से यहाँ पर शिफ्ट होकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसलिए नीचे दोबारा नहीं लिखा। तो यही ये जो इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस पी प्लस क्यू, ये आपके पास इसका आंसर है। तो इस तरह हमारे पास 2.5 आज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 2.6 स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।